अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान। जैसे कि हमने कहा था कि हम एक स्पेशल जो है वीडियो जो एस्पायरेंट्स है जो इंतज़ार में है आने वाले जो भी इम्तिहान होगा शिक्षक भर्ती का या जब भी जो भी दौर में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए जो इम्पोर्टेंस ऑफ CTET 2024 एंड महा TET इस टॉपिक पर मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जो नए फ्रेशर्स है जो D.Ed है B.Ed है जिन्होंने D.Ed और B.Ed पास कर लिया है या उनका शुरू है उनको TET और जो है CTET की क्या इंपॉर्टेंस है और इस CTET को किस तरीके से कितना सीरियस लेने की ज़रूरत है। तो हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के ज़रिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो CTET 2024 है इसमें जिसने भी फॉर्म भरा है वो थोड़ा सीरियस लेने की यहाँ पर उनको ज़रूरत है। ये एक बहुत जो है अच्छा मौका है उन फ्रेशर्स के लिए जो फिलहाल में D.Ed हुए हैं या जो ऐसे कैंडिडेट जो अब तक TET पास नहीं हुए हैं या जो अब तक CTET पास नहीं हुए हैं, क्योंकि ऐसे जो है मौके जब आते हैं तो इस पर से हमको अंदाज़ा लगता है कि जो पिछले जो लोग थे जिन्होंने देरी से पास करने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा खामियाजा इसका भुगतना पड़ा। अब अगर हम ये CTET को या ये TET को भी और भी जो है ढील दे देंगे और ऐसा ही ढील देते हुए अगर हमारे पास से वक्त निकल गया तो हमको जो है ये आने वाला जो मौका है जब भी आने वाला मौका जो भी रहेगा जिसको हम न्यू एस्पायरेंट जो है जो बोल रहे हैं कि टेट के तैयारी वो कर रहे हैं या वो करना चाहते हैं तो तीसरी जो टेट रहेंगी या जो भी रहेंगी थर्ड टेट उसके बारे में ऐसा मैंने पिछले शॉर्ट वीडियो में भी और वीडियोज़ में भी कहा है कि शेड्यूल के बारे में तो ऐसा नहीं लेकिन ऐसा एक दूरअंदेशी बताई जा रही है बहुत से जैसा कि वहाँ पर जो साइट पर ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार बताया गया था कि 2 लाख लोग तीसरी टेट देने वाले हैं। तो एक दूरअंदेशी ऐसी है कि ये टेट 3 नियर अबाउट जैसा ही महा TET जो हमारी हो जाएंगी महाराष्ट्र की 2024 की उसके बाद में भी हो सकता है के लिए तो 2025 की शुरुआत या 2025 का एंड में भी हो सकता है या बीच में, लेकिन 2025 में इम्कानात है कि वो ले, क्योंकि ऐसी चीज़ जब ये कोर्ट में गई है कि आपको टेट 3 जो है लेना है, क्योंकि आपने ये जो है आपके परिपत्रक में बताया था कि हम वक्तन फ़वक्तन ये लेंगे लेकिन ये आप डिले कर रहे हैं, ऐसी चीज़ साफ कहा है कोर्ट ने। तो ऐसा लग रहा है कि तीसरी टेट में आने के लिए हमको सबसे पहले CTET 2024 जो है अभी फ़िलहाल में जिसने फॉर्म भरे और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे उन्होंने ये मौका डाल दिया है। क्योंकि अब आजकल क्या हो गया कि CTET के फॉर्म भरने की कंडीशन ऐसी हो गई है कि सिर्फ आपका एडमिशन होना ज़रूरी है। D.Ed के फर्स्ट ईयर में हो या B.Ed के फर्स्ट ईयर में एडमिशन भी होगा। पहले ऐसा था कि आपका फर्स्ट ईयर निकलना आप सेकंड ईयर अपीयर है तो ही भर सकते। तो ये एक गोल्डन चांस है। 7 जुलाई को इसका एग्ज़ाम जो है होने वाला है। अब इसको टारगेट कैसा करना और इसकी इंपॉर्टेंस को कैसे समझना, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले जो CTET देने वाले हैं ये तो हमारा ऑफलाइन CTET है अभी, और ये सबसे बेस्ट बात है हमारे लिए ऑफलाइन CTET है। और इसके पहले भी मैंने कई शॉर्ट वीडियो में कई वीडियो में कहा और हमारे वीडियो के जरिए सैकड़ों बच्चों को फ़ायदा हुआ है और वो CTET पास हुए हैं। इसका एक तरीका है, इसका आसान तरीका ये है कि जो CTET देने आप जा रहे हैं उसमें टारगेटली सब्जेक्ट बनाओ। टारगेटली यानी पहला लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। अब हम मिसाल के तौर पर हम है उर्दू मीडियम, हमारा फर्स्ट उर्दू है और सेकंड जो मैंने कहा था कि इंग्लिश नहीं लेना, इंग्लिश लेना नहीं क्योंकि ये मुश्किल जाएगा। सेकंड एक तो आप हिंदी ले सकते, सेकंड लैंग्वेज हिंदी या मराठी। अगर आपकी दोनों में से जिस पर भी कमांड होंगी आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये आसान जाएगा तो यहाँ आपको अगर आपने लिया है जिसका इंग्लिश में परफेक्शन है उसकी कोई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई उसने लिया भी है तो कोई हद नहीं, लेकिन आपका परफेक्शन नहीं है बिल्कुल लेना नहीं इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज जो उर्दू होता है ये ऐसा होता है कि ये हम इसमें अच्छे खासा स्कोर कर सकते हैं जिसको हम 30 मार्क बोलते हैं। ये 30 मार्क में से आपको नियर अबाउट 15 मार्क के तो पैसेज ही आते हैं जिसमें नसर पर आते हैं 10 सवाल और नज़म पर आते हैं 5 सवाल, या फिर नसर पर 8 और 2 ग्रामर के, नज़म पर 3 और 2 ग्रामर के में भी हो सकता है और साधारण सिंपल वाला ग्रामर होता है। बचे बाकी के 15 में हाउ टू क्या बोलेंगे उसको टीच उर्दू, यानी कि एक साइकोलॉजिकली पेडागॉजिकली क्वेश्चन होते हैं कि एक उर्दू का मुदर्रिस होते हुए आप क्या कर सकते हैं, या अगर किसी का मराठी फर्स्ट लैंग्वेज हो तो उसको पूछा जाता है। पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन होते हैं, चारों भी जो ऑप्शन हमको सेम सेम लगते हैं लेकिन हम स्कोर कर सकते हैं। तो उर्दू में अगर हमने, मैं अभी भी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 30 में से अगर हमने 25 भी ले लिए तो हमारा बेड़ा पार है, ये बात याद रखना। उसके बाद में बात आती है सेम हिंदी लैंग्वेज अगर अपना है या मराठी है, लैंग्वेज 2 अपना मराठी अगर है तो सेम इसी की कॉपी यहाँ पर होती है कि भाई जो 10 सवाल
जो नसर पर होते हैं, यानी जिसको हम बोलते हैं कि अनसीन पैसेजेस, और 5 सवाल जो होते हैं कविता पर होते हैं, जिसको हम नज़म कहते हैं। सेम वैसे ही होता है, और उसमें से 1-2-3 ग्रामर के होते हैं, 12 सवाल तो ऐसे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नीचे में एक हिंदी का टीचर होते हुए, एक अध्यापक होते हुए, मराठी का शिक्षक होते हुए आप क्या करेंगे, इस पर पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन होते हैं। इस बात को ये बात को गांठ बांध लो कि ये 2 सब्जेक्ट बहुत टारगेट है। ये दोनों सब्जेक्ट में आपने 50 भी ले लिए, 50, तो हम 100% ऐसा समझ सकते हैं कि हम उस जो है इसकी ओर चले गए, पासिंग के स्कोर की तरफ, ठीक है। इसके अलावा बचे 3, उसमें से जो मैथमेटिक्स है टारगेट, ये ऑफलाइन हो रहा है इसलिए बहुत बेस्ट बात है हमारे लिए। जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का जो न्यूमेरिकल्स होता है हल करने वाले, इसमें जो 15 सवाल होते हैं ये हम एक नॉर्मल रेंज के होते हैं, 1st to 5th के लिए बात कर रहा हूँ मैं, 1st to 5th की बात कर रहा हूँ। और 1st to 5th में ये 15 हो गए, 15 में से जो है हम 10 तो आराम से ले सकते हैं। और उधर हम अगर जो मैथमेटिक्स के पेडागोजिकल क्वेश्चन रहते हैं वो भी जो है उतने मुश्किल नहीं होते हैं, इसमें हम 15 में से 10-12 ले सकते हैं। यानी इंग्लिश में, मैथमेटिक्स में हम 30 में से अगर हमने 20 भी ले लिए तो भी हमको आसानी जाएंगी। रही बात ईवीएस की, पर्यावरण की, तो पर्यावरण में जो है साइंस के, ज्योग्राफिया के और पर्यावरण के तीनों मिक्सअप सवाल होते हैं, जिसमें जनरल नॉलेज टाइप भी होते हैं। ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसमें 15-20 मिल गए, 15 मिल गए तो भी बहुत है। रही बात साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ होता है इसमें, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। अब इसके लिए अपने को सबसे बेस्ट मैंने कहा है, सबसे बड़ी ऑप्शन इंडिया में सीटीटी की तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल्स सबसे बेस्ट। इसके पहले भी कहा मैंने, और हिमांशु सिंह का हो, अध्ययन मंत्रा वाले का हो, प्रतीक शिवलिक सर का हो, तो ये जो यूट्यूब चैनल्स है ये सबसे बेस्ट। इसके अलावा ये तो सिर्फ देखने वाली बात हुई, इसके जरिए हम साइकोलॉजी कवर कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न के जरिए। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, अगर हम किताब के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो हमको दोनों पेपर की तैयारी के लिए अरिहंत की पब्लिकेशन मेरी नज़र में बेस्ट है। अब इससे भी बेस्ट अरिहंत पब्लिकेशन की किताब तो तुम लाएंगे, सबसे ज़बरदस्त अगर 100 में से 100% अगर अपने को पास होना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अमेजॉन पे से या फ्लिपकार्ट पे से बुला लो, आपको 100% उसका फायदा होगा। अगर आप पहली बार भी दे रहे हो तो आप पास हो जाएंगे, याद रखना। 2011 से लेके तो 2023 तक के जितने क्वेश्चन पेपर है वो सबके सब बुला लो, उसका एक बंच आता है, यानी कि किताब बन के ही आती है। और उसके अलावा मॉडल पेपर 50 एक बुला लो, सबसे बेस्ट पढ़ाई में सबसे बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए यही। तो इसकी अहमियत इसलिए समझना है क्योंकि ये टैट जो है, ये जो सीटीटी है, ये टीटी है, ये आपको टैट तक ले जाने वाली है। अगर 25 के शुरुआत में हो गया तो फिर हमको रोने के अलावा कोई काम पड़ने वाला नहीं। महा टीटी होंगी ऐसा अंदाज है जुलाई अगस्त तक, तो वो भी एक अपने पास मौका रहेगा। लेकिन यहाँ पर सीटीटी का मौका अपने पास चलकर आया है, हमने फॉर्म भरा है, तो इस तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। और पेपर सेकंड की बात रही, पेपर सेकंड में भी अरिहंत की पब्लिकेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम पैटर्न का इस्तेमाल करके हम वहाँ पेपर सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत की पब्लिकेशन ये तो रहेंगी, इसके अलावा यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब पर कम से कम अगर पढ़ाई में तुम पूरे 5 घंटे दे रहे हैं, पढ़ाई तो अभी देखो जुलाई में पेपर है, तो जून से भी शुरू करें या मई के आधे से भी शुरू करें तो कोई मसला नहीं, 1 महीना 1.5 महीना देना पड़ता है। यूट्यूब अगर तुम्हारी पढ़ाई का हिस्सा 5 घंटे है तो 5 घंटे में से 1 घंटा तो हमको यूट्यूब चैनल्स पर ये वीडियोस देखने में देना ही देना है, जिसका 100% पर 1 से 2 घंटा हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 1-2 घंटा वो हमारी किताब को और नोट्स वगैरह तैयार करना उतना मुश्किल नहीं है। तुम 100 में से 90% तुम्हारी गारंटी हो जाती जब तुम यूट्यूब चैनल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और अरिहंत की पब्लिकेशन, ये 3 चीज़ें देख लेते। पहली बार क्यों ना हो, ऐसे मैं तुमको बोल रहा हूँ अपने चैनल के जरिए, जब अपन ने गाइड किए, मैंने पर्सनली चैनल के अलावा भी इनको गाइड किया, ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं, उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम, सभी के। तो ये बात की अहमियत को समझो, हो सकता है कि यही मौका तुमको आने वाली टेट तक लेकर जाए। अब टीटी तो होंगी जब होंगी, लेकिन यहाँ मौका अपने पास है, तुम फ्रेशर है तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कम उम्र में। मे भी हो सकता है कि 25 की शुरुआत में अगर टैट हो गई, अंदाज होंगी, कोई गारंटी नहीं है, हो गई ऐसा वो बोल रहे हैं कि लेंगे दिसंबर में या जनवरी फरवरी में लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। अब जब तक मैं बोल रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट, लेकिन नहीं होंगी ऐसा सोचकर करेंगे तो फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसकी अहमियत को समझो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। जो फ्रेशर्स है वो जरूर ये वीडियो देखो, शेयर भी करो, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है वो अपने जान पहचान वालों में अपने वीडियोस को जो है शेयर करो, ताकि आपका जिस तरीके से फायदा हुआ है वैसा आपके भी करीबियों का फायदा हो जाए। ये इसी मकसद के लिए वीडियो बनाया गया। बहुत दिनों से सोच रहा था मैं इस टॉपिक पर बनाने का। आप वीडियो की इसके अलावा जो शॉर्ट वीडियो की भी सीरीज है वो भी जरूर देखिए। टॉपिक को सीटीटी के समझने के लिए एक ही बात समझ लो, 150 में से 75 सवाल जो है पेडागोजिकल होते हैं, हर सब्जेक्ट में 15-15। पेडागोजिकल यानी हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच। एक टीचर के नाते तुम क्या कर सकते हैं, जैसा कि भाई अगर उर्दू का पेपर है तो उर्दू में एक क्लासरूम में एक बच्चा बैठा है, एक मिसाल के तौर पर, एक मिसाल आखिरी, सेम यही मराठी, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कन्नड़ जो भी रहेंगे उसमें, कि बच्चा बैठा है, आप उस्ताद है, वो बच्चे को जो है वो क्या बोलेंगे उसको,
बे में और ते में फ़र्क मालूम नहीं है, वो इस लफ्ज़ को ऐसा पढ़ता है और इस लफ्ज़ को ऐसा पढ़ता है, तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, इसको कहते हैं पेडागोजिकल क्वेश्चन। इसके लिए आपको मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो और यूट्यूब पर 1 घंटा तो भी कम से कम पढ़ाई का दो इन वीडियोज़ को देखने के, फालतू के लिए नहीं, इन इस तरह की वीडियोज़ को, CTT की वीडियोज़ को देखने के लिए जो मैंने चैनल सजेस्ट किया हो उस पर। और भी बहुत लाखों हज़ारों करोड़ों जो है तरह का मटेरियल है सोशल मीडिया पर, उसका भी इस्तेमाल करो। मिलेंगे अगली वीडियो में अच्छी मालूमात के साथ, पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती वालों के भी लिए और फ्रेशर्स के भी लिए। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।